हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी भी इस पीओ मेंस 2024 इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं कि कहां से आप फ्री मटेरियल और वीडियो सोर्स फॉलो कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो सके। और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे के मन में डाउट रहता है कि मेरा इतना पुराना है तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर इस सर्टिफिकेट में आपको दिक्कत होगा तो आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये सर्टिफिकेट आप लोग समझ सकते हैं कि इसी के बेसिस पर आप लोग क्या करते हैं कि जो कुछ आरक्षण वाला जो होता है तो उसी पर ऐसा होता है। तो इसीलिए इस सर्टिफिकेट में कोई भी गलती वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इसीलिए कम से कम अगर आप ऐसा कुछ भी कैटेगरी या कुछ भी सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं तो उसमें कम से कम कि जो भी उसका है सभी कुछ को आपको पूरा करके जाना चाहिए। तो सभी कुछ के ऊपर में बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले दोस्तों, और उसके बाद आएंगे ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर। सबसे पहले इंटरव्यू में आप लोग अभी डरे हुए होंगे क्योंकि आज एडमिट कार्ड आउट हुआ है, तो सेकेंड वीक में आप लोग का ये इंटरव्यू चालू भी हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, फरवरी सेकेंड वीक में। अब आप लोग इंटरव्यू को लेकर के बहुत ही डरे हुए होंगे कि मेरा इंटरव्यू कैसे कैसे क्या होगा, क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले आप लोग को जो मन में एक हेजिटेशन है ना कि मतलब डर लग रहा होगा कि क्या होगा नहीं होगा, सबसे पहले उस डर को निकाल दीजिए। क्योंकि आप लोग को अब डरना है ही नहीं, क्योंकि जो पूछा जाएगा आप लोग को वहाँ पर नॉलेज टेस्टिंग होगा ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी प्री और मेंस दोनों दे करके आए। उनको भी पता है कि आप 2 स्टेज क्लियर करके आए, तो आपको नॉलेज टेस्टिंग वहाँ होने वाला नहीं है। बस आपका कॉन्फिडेंस चेक होगा कि आप वहाँ किसी से बात करने में हिचकिचाते तो नहीं है, आप एकदम कितना कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी से अगर हम बात कर रहे हैं, कोई हमसे कुछ पूछ रहा है तो सभी कुछ को आंसर हम दे ही सके, तो हम नहीं भी देते आंसर। वो उनको भी पता है कि सभी हर एक इंसान को सभी कुछ पता नहीं हो सकता है। इसीलिए बस वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप किसी चीज़ को कितना कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं भी कर सकते कि हम नहीं जानते इस चीज़ को। बस इसी चीज़ का इंटरव्यू में चेक होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या फ्री मटेरियल है। तो सबसे पहले फ्री मटेरियल को बताने से पहले एक बात और क्लियर करते हैं कि इंटरव्यू में आखिर क्या सभी चीज़ पूछा जाता है और जिसको ले मतलब डरते हैं। तो सबसे पहले आपको जो होगा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से भी, मतलब आप लोग अभी तक में क्या कैसे किए, क्या आपका 10th कहाँ से रहा, 12th कहाँ से रहा, किसी का गैप रहता है, किसी का किसी भी फील्ड से रहता है, वो फिर बैंक में आना चाहते हैं। तो आप लोग जो अभी तक जो सोच कर किए होंगे ना कि अब मान के चलिए कोई बीसीए करके या बीसीए करके इंटरव्यू देने आए हुए, कोई बीएससी करके इंटरव्यू देने आए, कोई बीए करके इंटरव्यू देने आए हुए, तो आपके मन में कुछ भी तो हुआ होगा ना कि हम बीए कर रहे हैं उसके बाद बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमको क्या मन में लगा होगा। बस वहीं पर वो आंसर करना है, बस कॉन्फिडेंट रहना है आपको। ऐसा जब आप झूठ बोलिएगा तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। तो बस आपको ये कॉन्फिडेंट रहना है, और जो भी मन में जो भी उस समय सोचे होंगे ये कोर्स करने से पहले, बस उनका कॉन्फिडेंटली आंसर दे देना है। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ करने से पहले, मतलब आपका पर्सनल क्वेश्चन के लिए आपको किसी भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी वीडियो सोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं कि हमको वीडियो सोर्स मिल जाए, हमको वीडियो सोर्स मिल जाए। वीडियो सोर्स किसका देखना है वो हम बताते हैं। देखिए, अब आता है एक बैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बैंकिंग के लिए वीडियो सोर्स होता है। आप देखिए, इंटरव्यू बैंकिंग सोर्स या इंटरव्यू के लिए आप वैसे भी अगर अफेयर्स क्लाउड या किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर आप पीडीएफ यूज करते होंगे तो उनका इन बैंकिंग से रिलेटेड, मतलब बैंकिंग रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहता है वो दिया हुआ रहता है। तो वही मेजर क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली यही सब चीज़ पर इंटरव्यू डिपेंड करता है। आपका पर्सनल क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लेगा, एजुकेशनल से क्वेश्चन पूछ लेगा, आपके फैमिली के बारे में कुछ पूछा जाएगा, और आपका कुछ ऐसा सब नॉलेज बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे करके नॉलेज चेक किया जाएगा। हार्डली 5 to 10 मिनट आपका 10 मिनट तक इंटरव्यू चलेगा, और उससे ज़्यादा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं। तो ये सभी चीज़ पर बस इसमें डरिएगा नहीं। और अगर वीडियो सोर्स का बात करते हैं, फ्री मटेरियल का बात करते हैं, तो फ्री मटेरियल आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन वीडियो सोर्स अगर फॉलो कीजिएगा तो क्या कहते हैं, जो यूट्यूब पर जो भी टीचर होंगे सिर्फ उनका बैंकिंग अवेयरनेस का जो भी सीरीज होगा, जो वो बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस पर आते हैं, सिर्फ उसी को देखना है, उसमें भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। अगर पहले से भी मेरे चैनल से आप लोग जुड़े हुए होंगे तो हम
इंटरव्यू के लिए हर एक वीडियो में बताते हैं कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी कुछ भी सर्टिफिकेट हो आपके पास, तो सर्टिफिकेट सोचिएगा कि जो ये जो हो रहता है कम से कम ईडब्ल्यूएस ओबीसी वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, मतलब इशू का डेट जो हो वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। ईडब्ल्यूएस में तो खास करके यही देखा जाएगा कि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। बस आपका पहले इंटरव्यू के डेट से पहले आपका इशू डेट होना चाहिए, और क्या कहते हैं बस 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर दोस्तों कुछ किसी के नेम में कुछ भी स्पेलिंग में या एज में कुछ दिक्कत आ गया होगा, तो अगर एज में दिक्कत आता है तो इंटरव्यू देने के लिए दिक्कत क्या नहीं देने दिया जाएगा, अगर आप डेट ऑफ बर्थ ही गलत भर दिए होंगे तो। अगर बाकी अगर किसी के नेम में कुछ भी, फादर के नेम में स्पेलिंग में कुछ भी दिक्कत है, तो आप एफिडेविट ले जा करके दे सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।